आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए रायपुर, सी मैनपाट, बी जगदलपुर, डी महासमुंद। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए रायपुर। यह जो सम्मेलन जो है वो रायपुर में किया गया था और यह सम्मेलन जो है वो राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था। राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था और इसका मूल उद्देश्य यह था कि प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक विशेष कदम उठाना। और इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के और जो ट्राइबल एरिया के जो वैद्य राज थे उनको और प्रकृति संरक्षण के दिशा में जो कार्य कर रहे थे उन सभी को इस सम्मेलन में सम्मिलित किया गया था और उनके द्वारा जो सुझाव मांगा गया था कि प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के दिशा में किस तरह से कार्य किया जाए। और यह जो सम्मेलन जो था वह 2 दिवसीय सम्मेलन था। यह 2 दिवसीय सम्मेलन था जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की जो प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किया गया यह सम्मेलन था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब है हमारा अगला प्रश्न, श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत किस तिथि से की गई। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए 5 मार्च 2024, बी 6 मार्च 2024, सी 7 मार्च 2024, डी 8 मार्च 2024। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 5 मार्च 2024। श्री रामलला के दर्शन योजना के तहत पहली ट्रेन का जो संचालन है वो 5 मार्च 2024 को किया गया था और इस ट्रेन में रायपुर संभाग के लगभग 850 श्रद्धालुओं को अयोध्या की यात्रा के लिए शामिल किया गया था या उन्हें दर्शन कराया गया था। यह जो योजना जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय रेलवे के बीच समझ का ज्ञापन के अंतर्गत हुआ था। यह जो योजना है उसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय रेलवे के बीच में समझौते के अंतर्गत यह किया गया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी व समीक्षा के लिए किसके नाम पर पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह जो पोर्टल है उसकी शुरुआत की गई जिसका नाम है अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चलाई जाने वाली जो योजनाएं हैं उनके बारे में डिटेल से इसमें देख सकते हैं। और यह जो योजना है उसकी यह जो पोर्टल है उसकी जो लॉन्च तिथि है वो इस पोर्टल की लॉन्च तिथि 25 दिसंबर 2023। इसकी लॉन्च तिथि 25 दिसंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया था, जो कि मुख्य रूप से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के दिन मतलब 25 दिसंबर को इससे लॉन्च किया गया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, नियद नैल्ला नार योजना के लिए कितनी राशि के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए 10 करोड़ रुपए, बी 16 करोड़ रुपए, सी 20 करोड़, डी 25 करोड़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 20 करोड़। नियद नैल्ला नार योजना जो है उसका मूल जो अर्थ है वो है आपका अच्छा गांव, आपका
अच्छा, गांव। यह जो योजना जो है वो मुख्य रूप से बस्तर के विकास के लिए यह जो योजना है वो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका नाम है नियद नेल्ला नार योजना। इस योजना की जो शुरुआत है वो 16 फरवरी 2024 से की गई और इसके लिए जो बजट जो प्रावधान हुआ वो लगभग 20 करोड़ रुपए जो है वो प्रावधान हुआ था। और यह जो योजना है नियद नेल्ला नार योजना जो है वो मुख्य रूप से बस्तर के अंतर्गत सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर में विशेष रूप से कैंप स्थापित करके यहाँ के आसपास के गांव के लोगों में यह योजना जो है वो लागू करने की बात को कही गई है। और यह जो योजना है वो मुख्य रूप से बस्तर के ऐसे क्षेत्र में जहाँ नए कैंप खुल रहे हैं उस क्षेत्र में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में स्थित जो गांव हैं वहाँ पर यह जो योजना है उसे लागू किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत जो मुख्य जो लाभ है इस योजना के अंतर्गत वो है निःशुल्क बिजली, कौशल उन्नयन और कई योजनाएं और वन ग्रामों को राजस्व प्रदान करना और इसके अंतर्गत साथ ही किसानों को सम्मान निधि और शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड, ये सभी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है इसमें। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। राज्य के किस जिले में महिला उद्यमियों के लिए शी हब शुरू किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए रायपुर, सी बिलासपुर, बी दुर्ग, डी कोरबा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए रायपुर। शी हब जो है वो रायपुर में शुरुआत की गई, जिसका मूल उद्देश्य है महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना। और यहाँ पे जो मुख्य कार्य ये है कि जो महिलाओं को हुनर सिखाने के साथ साथ उन्हें वित्तीय सहायता दी जाने के लिए भी यह किया गया है। और साथ ही यह रायपुर जिला प्रशासन के मैत्री स्कूल के साथ मिलकर यह जो कार्यक्रम जो है वो मुख्य रूप से चलाया जा रहा है। सी हब जो कार्यक्रम है यह मुख्य रूप से रायपुर जिला प्रशासन और मैत्रीय स्कूल के द्वारा यह योजना जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं के विकास के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को हुनर सिखाया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किए गए श्रमेव जयते ऐप का संबंध किससे है? ए नवाचार से, सी शिक्षा कोचिंग से, बी स्वास्थ्य सुविधा से, डी कानूनी मदद से। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, शिक्षा और कोचिंग से। श्रमेव जयते ऐप जो है वो मुख्य रूप से बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस ऐप को तैयार किया गया है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। नवघोषित गौवंश अभ्यारण्य योजना का ध्येय वाक्य क्या है? ए खुले में चराई पर रोकथाम, बी सुरक्षा और संवर्धन, सी पशुधन सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, डी उन्नत पशुधन खुशहाल किसान। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी सुरक्षा और संवर्धन। नवघोषित गौवंश अभ्यारण्य जो है वो मुख्य रूप से पशुओं, जिसके अंतर्गत गाय और बाकी जो पशुएं आते हैं उनके लिए यह गौवंश अभ्यारण्य चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो गांव हैं, शहरी इलाकों में जो जानवर जो हैं वो सड़कों पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या फिर किसी कारणवश उनकी तस्करी हो रही है, उसके रोकथाम के लिए यह योजना जो है वह प्रारंभ करने की बात कही गई है, जिसमें उन्हें पशुओं को एक खुला वातावरण और ऐसा स्थान
ऐसे स्थान में रखा जाएगा जहाँ पर उनके चराई के लिए साधन हो और साथ ही उनके चिकित्सा का भी वहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। वहाँ पे विशेष उनको चिकित्सकीय सुविधाएं दिए जाएंगे और साथ ही उनके खान पान की व्यवस्था किया जाएगा जिससे वे सुरक्षित और सेफ रहें। अब है हमारा अगला प्रश्न, डॉक्टर ममता चंद्राकर को किस विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से बर्खास्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। अब है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड 2024 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी तीसरा। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत कितने रुपए की राशि दी जाएगी? ए 7,000 रुपये वार्षिक, सी 9,000 रुपये वार्षिक, बी 8,000 रुपये वार्षिक, डी 10,000 रुपये वार्षिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी 10,000 रुपये वार्षिक। दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है वो मुख्य रूप से भूमिहीन कृषक मजदूर जो हैं उन पर यह योजना जो है वो लागू होगी, जिसके अंतर्गत जो भूमिहीन कृषक और मजदूर हैं उन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर वर्ष में 10,000 रुपये वार्षिक रूप से दिया जाएगा। और इस योजना के लिए 2024 और 25 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है। उद्यम कृषि योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए 30%, बी 35%, सी 44%, डी 50%। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी 50%। उद्यम कृषि योजना जो है वो मुख्य रूप से यह जो योजना है वो युवाओं को दिया जा रहा है, जो कि यह उन युवाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वे अपना स्वरोजगार जो है वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को यह योजना जो है उद्यम कृषि योजना जो है उस योजना के अंतर्गत उन्हें 50% सब्सिडी पर मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, नालंदा परिसर रायपुर की तर्ज पर सभी नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी के निर्माण के लिए राज्य बजट 2024-25 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए 108 करोड़ रुपए, बी 110 करोड़ रुपए, सी 138 करोड़ रुपए, डी 148 करोड़ रुपए। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी 148 करोड़ रुपए। नालंदा परिसर रायपुर के अंतर्गत जो नगरीय निकाय है वहाँ पर हाईटेक लाइब्रेरी आरंभ करने की बात कही गई है, जिसके लिए 148 करोड़ रुपए बजट 148 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में शामिल किया गया है। साथ ही नया रायपुर में लवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंट की भी स्थापना की बात को कही गई है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में किस नाम से जांच एजेंसी का गठन किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी SIA। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और यह जो एजेंसी है उसका मुख्य कार्य है आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी, उग्रवादी जैसे मामलों पर नियंत्रण करना। और ऐसे के गठन का जो मुख्य निर्णय जो है वो मुख्य रूप से यह देखते हुए लागू किया ताकि जो राज्य में जो आतंकवाद, नक्सलवाद और वामपंथ और उग्रवादी जैसे
जैसे परिस्थिति होती है उससे बचा जा सके। इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक सहित लगभग 74 नवीन पदों के सृजन किया गया है। अब है पीएम उषा अभियान के तहत बस्तर विश्वविद्यालय को कितने राशि का फंड दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 100 करोड़ रुपए। उषा योजना का जो उद्देश्य है वो राज्यों को उनके उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का मुख्य कार्य है। यह जो अभियान है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए, रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल और बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय को 20-20 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। इसी प्रकार से बाकी जो कॉलेजों में भी विश्वविद्यालय को विशेष फंड दिया जा रहा है ताकि उनकी जो वित्तीय सहायता जो है वो की जा सके। मार्च 2024 में रूस में आयोजित वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ के कितने युवाओं ने भाग लिया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 8। यह जो यूथ फेस्टिवल है जो मार्च 2024 में रूस में आयोजित हुआ था, जो कि वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 8 युवा जो हैं वो शामिल हुए थे और भारत से लगभग 360 युवाओं ने यहाँ पे भाग लिया था और छत्तीसगढ़ से 8 युवा इसमें सम्मिलित थे। और इसका जो आयोजन है वो रूस के सोची शहर में हुआ था। रूस के सोची शहर में यह वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल जो है वो आयोजित किया गया था और इसका आयोजन जो है वो 1 मार्च से 7 मार्च 2024 तक किया गया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस जिले के बच्चों को रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा सोलर होम लाइट संयंत्र का वितरण किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सुकमा। सुकमा जिले के पूर्ववर्ती जो इलाके हैं जिसके अंतर्गत सीलगेर, टेकलगुड़ा जो आते हैं, टेकलगुड़ा जो गांव हैं वहाँ के लगभग 50 विद्यार्थियों को सोलर होम लाइट संयंत्र का जो वितरण जो है वो किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 145 LMT, जो कि मुख्य रूप से इसका जो मतलब 145 लाख मीट्रिक टन, LMT का फुल फॉर्म है लाख मीट्रिक टन। छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष मतलब 2023-24 के अंतर्गत जो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य जो था वो लगभग 24.72 लाख से अधिक जो है किसानों ने पंजीयन जो है वो किया था, जिसके अंतर्गत 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। और खरीफ वर्ष 2023-24 के प्रति एकड़ में लगभग मतलब कोई भी किसान जो है वो प्रति एकड़ में लगभग 21 क्विंटल धान जो है वो बेच सकता था, या सरकार के द्वारा 21 क्विंटल धान जो है वो खरीदी जो है वो किया गया था।